बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एजेंडा नंबर 1 तय कर दिया है, क्योंकि चुनाव करीब आते ही बीजेपी ने सीए का मुद्दा बस्ते में फिर से बाहर निकाल लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बंगाल पर उतरे तो सबसे पहला राग नागरिकता कानून का छेड़ा, यानी मकसद साफ है, बंगाल में नागरिकता कानून पर ही होगा आर पार। ये बीजेपी का मिशन बंगाल है, जिसका आगाज जेपी नड्डा ने कर दिया है। सिलीगुड़ी से श्री गणेश हुआ, आनंदबाई कालीबाड़ी में पूजा पाठ हुआ, हवाई अड्डे पर समर्थकों की भीड़ जुटी, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगे और फिर बंगाल की राजनीति में हलचल मचाने वाला ऐलान हुआ। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। जेपी नड्डा ने बंगाल की लड़ाई में सीमा तय कर दी है। नागरिकता कानून इसमें सबसे आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। मकसद साफ है, बंगाल में ममता बनर्जी के ध्रुवीकरण वाले दाव को ध्वस्त कर देना। बीजेपी सीएए वाला हथियार पहले भी चमकाती रही है, लेकिन अब की बार सीधे वार की तैयारी है। ममता बनर्जी को आने वाली चुनौती का एहसास है। आज इतना दिन बाद में जो 70 साल पहले जिसको जन्म हुआ था, देश का आजादी के बाद अभी उसका साल 72-73 हो गया। अभी वो बेचारा को बोलते हैं तुमको फिर नागरिक बनना पड़ेगा। क्या हाल है देश का। तो इतना दिन हम क्या थे? हम जो देश में रहते हैं, क्या हम नागरिक नहीं है? हालांकि बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां पिछले कई सालों से जारी रखी हैं। कोरोना की पाबंदियों में ढील शुरू हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी शुरू हो गया। अमित शाह ने कई ऑनलाइन रैलियों को संबोधित किया और कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में ही डटे रहे। अब कोरोना की पाबंदियां खत्म हुई हैं, तो जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। डालो, समाज को बांटो, अलग करके रखो, अलग अलग डिमांड क्रिएट करो और चुनाव आए तो सबको अपने तरीके से बांटने का प्रयास करो और राज करो। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि वर्तमान वेस्ट बंगाल की सरकार ममता जी के नेतृत्व में यही कर रही है। फूट डालो और राज करो, इस बात को आगे बढ़ाओ। बंगाल विजय बीजेपी के वैचारिक विस्तार के लिए बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव में उसे कामयाबी भी मिल चुकी है, इसीलिए बीजेपी की उम्मीदें परवान चढ़ रही है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।